श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मना श्री राधे गोपाल। दरपत जिन सौकालो मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज आज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज उत्तरानंदन परीक्षित पहुंचने लगे। भगवान अभी तक आपने बहुत कथा सुनाई, किन ये बताइए ये क्या हो रहा माइक में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। माला इंद्र के गले में डाल दी। जैसे ही भक्तों इंद्र के गले में माला दुर्वासा ऋषि ने डाल दी तो आज क्या हुआ, इंद्र माला उठाते से कहो भैया हम तुम मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे।
भले हमारी माँ अलग है लेकिन पिताजी तो एक ही है। चालू वालू होगा वो। आओ नंबर चल रहा है, चलो मैं लगा दो, चालू कर दो, ठीक है। आज कहने लगे जैसे भगवान ने सलाह दी कि जाओ देवताओं तुम कहो कि हमारी माँ भले अलग है लेकिन, तो आज देवताओं ने सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया, उसके बाद में समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। हेलो प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। ही मैया लक्ष्मी निकली भक्तों, तो दैत्य लोग देख करके पागल हो गए। दैत्य लोगों ने सोचा कि कहीं हमें ना पसंद कर लें, सब सकल समारे बार बार देखें। हाँ, और मैया लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। नारायण की है, नारायण की रहेंगी हमेशा। मैया लक्ष्मी जैसे ही निकली, मैया लक्ष्मी ने क्या किया? जयमाला हाथ में लिए थी, भगवान नारायण का वरण कर लिया। नवे रत्न के रूप में वारणी निकली, मदरा निकली। और जब मदरा निकली तो मदरा किसने पी? दैत्यों ने मदरा पान कर लिया और मदरा में इतने भक्त हो गए, पी करके इतना नशा में चूर हो गए कि इन्हें पता नहीं चला कि कब अमृत निकला। हाँ, तो आज कल लोग कहने लगते हैं, अगर कहते भैया तुम शराब काय पीते हो, तो भैया क्या कहते हैं? भैया कहते काय बहन जी तुम तो बताती थी समुद्र के मंथन में निकल ही रहा है तो वही पिया था। हाँ, तुमने समुद्र के मंथन में तो विष निकला था, विष पी ले, एक चुटकी देखो राम नाम सत्य हो जाए। हाँ, तो आज कहते हैं भागवत जी में लिखा है 14 रत्न निकले समुद्र के मंथन में। 14 रत्न। 14वीं बार में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। जैसे ही धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले भक्तों, तो उसी समय दैत्यों ने क्या किया? अमृत कलश छुटा लिया। जैसे ही दैत्यों ने अमृत कलश छुटा लिया, तो आज देवताओं ने देखा तो पीछे पीछे दौड़ने लगे। अगर कहीं दैत्यों ने अमृत पी लिया तो बड़ा गलत हो जाएगा, फिर दैत्य अपना आधिपत्य जमा लेंगे। इसलिए आज दैत्यों के पीछे आज दौड़ पड़े जैसे देवता। तो दैत्यों ने क्या किया? 4 जगह अमृत कलश रखा। महाराष्ट्र में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में और उज्जैन में 4 जगह ये कलश रखा। तो आज भी देखना 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। 4 जगह आज भी कुंभ का मेला लगता है। उसी समय देवता कहने लगे देखो भैया समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा, जब अमृत निकलेगा हम आप पी करके अमर हो जाएंगे। उसी समय आज तो दैत्य तैयार हो गए, देवता भी तैयार हो गए। भगवान की सलाह से आज समुद्र का मंथन प्रारंभ हो गया। भगवान ने देखा इस समुद्र का मंथन होने जा रहा है, तो देवताओं ने वासुक नाम की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और भगवान तक जमा लिया तो संसार में प्रलय हो जाएगी। इसलिए कुछ उपाय बताओ। तो उसी समय भगवान ने अदिति मैया को इशारा किया, माँ आप तो कश्यप ऋषि की पत्नी हो, इसलिए आप ऐसा करो कि पयो व्रत धारण करो। जब पयो व्रत धारण करोगी ना तो तुम्हारे यहाँ पर श्री हरि नारायण का अवतार होगा। उसी समय आज मैया अदिति ने पयो व्रत धारण किया। उसी समय श्री हरि नारायण बामन अवतार बन करके, बामन का स्वरूप बना करके, बामन अंगुल बन करके प्रभु
भगवान सच्चिदानंद भगवान आज 52 अंगुल के बन करके राजा बलि के यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो गए। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगतो भर दे, भगतो भर दे प्रेम से बोलो वृंदावन के हरि लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे उत्तरानंद परिचित। जैसे ही देखा भगवान ने, मैं केवल भैया ये जरा देख लो जरा ये कैसे बज रहा है राजा, इधर उधर तो पहले पहले ये भी नहीं जान पड़ रहा कैसे बज रहा है। इतनी देर से बार बार कह रहे हैं, बार बार अच्छा नहीं लगता कहना। आप उसको देखिए कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। देखा राजा बलि ने तो कहने लगे राजा बलि कि संसार को देने वाला आज मेरे दरवाजे पर मांगने आया है, मैं बिना दिए नहीं मानूंगा। आज भक्तों उसी समय क्या किया, शुक्राचार्य ने योग दृष्टि से देखा कि मेरा चेहरा चल जाएगा। आज शुक्राचार्य कहने लगे, देखो राजा बलि अगर देना चाहते हो तो बस सारे 3 तरफ कदम पृथ्वी का दान मुझे दे दो। बलि धाका मार के हंसने लगा, प्रभु तुम छोटे हो तो तुम्हें मांगना भी नहीं आता, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। अरे इतना छोटा तुच्छ दान मांगा, अरे और कुछ मांग लेते, अरे घर मांग लेते, द्वार मांग लेते, सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह करा देते, अरे सुंदर गऊ दान दे देते, तुम्हें सोने के सींग मरवा करके, चांदी के खुर मरवा करके, अरे धन मांग लेते, दौलत मांग लेते, कुछ भी मांग लेते, मैं तुम्हें दे देता। अरे तुमने तो इतना तुच्छ दान मांगा है, 3.5 कदम पृथ्वी का मांगा तुमने। हेलो भगवान कहने लगे, क्या भगवान कहने लगे इतना तुच्छ दान नहीं राजन, यही दान मुझे दे दो। उसी समय आज राजा बलि संकल्प करने के लिए चला। भगवान ने कहा, देखो हम ऐसे दान नहीं लेते हैं, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं दान नहीं लूंगा। तो आज राजा बलि संकल्प करने के लिए जैसे चला तो शुक्राचार्य को नहीं चैन करी। शुक्राचार्य कहने लगे, सुनो राजा कि करुताना
कर माने हाथ। शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि से कि करो कामना नादान जरा ध्यान दीजिए, करता नादान जरा ध्यान दीजिए। धोखा 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 रोटी में घुस करके बैठ जाते हैं। आज जैसे छोटा सा कीड़ा बन करके उस क्षेत्र में लौट के बैठ गए शुक्राचार्य जी। आज भगवान ने देखा संकल्प करने का टाइम आया तो जल जल गिर रहा है। भगवान ने उठाया एक और उठा करके जैसे ही उस लोटे के क्षेत्र में डाला, उसी समय शुक्राचार्य जी एक प्रभु नापने के लिए चले तो भगवान का दूसरा पैर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो नारायण का पैर है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को अंगूठे को धो दिया, कमंडल में रख लिया। वो जो गंगा मैया है ना, वो भगवान के चरण के अंगूठा के धोने से बनी है। ये वही पवित्र गंगा है जिसमें हम आप स्नान करने जाते हैं। आज ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो के कमंडल में रख लिया। भगवान ने दूसरे और जैसे ही प्रभु ने चरण उसके मस्तक पे रखे, उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा बलि वरदान मांग ले, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। बलि कहने लगा प्रभु हम तुमसे नहीं मांगत है, तो हम तो खुद मांगने आए हैं, तुमसे काहे मांगे। भगवान ने कहा जाओ राजा बलि, मैं तुम्हें बिना मांगे शीतल रूप का राजा बना रहा हूँ। और सुतुल लोक में 52 दरवाजे होंगे, उस 52 दरवाजे का राजा तुम्हें बना रहा हूँ। तो आज बलि हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु 52 दरवाजे का महल तो तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन 52 दरवाजे में प्रभु आप बैठो और मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पे आपका दर्शन हो प्रभु, बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। आज भगवान ब्राह्मण स्वरूप बना करके 52 दरवाजे में बैठे हैं, राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। इधर नारद जी ने ये दृश्य देखा और नारद जी वीणा को बजाते हुए वैकुंठ धाम में गए। लक्ष्मी मैया से बताया मैया तुम्हारे